सलाम आदाब। मैं अब्दुल समद वीओएस 24 न्यूज़ से अभी मैं मौजूद हूँ छतमन चौक पर और मैं आपको बता दूं कि ये रोड जो सीधा जाता है वो मुरिया होते हुए एनएच को जोड़ती है और ये रोड सीधा रैयाम को जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये रोड की चौड़ाई इतनी कम है कि एक गाड़ी जा सकती है सही से। बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं और उनकी गाड़ी जाने आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन घटनाएं होती रहती है। तो आप देख सकते हैं लोगों का यहाँ जमावड़ा, काफी भीड़ है। और ये क्यों है मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड का मुद्दा है, रोड चौड़ीकरण होनी चाहिए। क्या बात है, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? इस रोड के चौड़ीकरण के लिए आए हैं जी। जो मेरा ख्याल है 10 साल से हम रोज सुनते हैं। आज टेंडर में गया तो आज एस्टिमेट बन गई, ऐसा हुआ कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग रोड चौड़ीकरण के लिए एक पैदल मार्च निकाला है और आगे डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। ज़्यादा होगा दरभंगा में भी। तो कहाँ से पैदल यात्रा की है और कहाँ अभी हम लवाम से आए हैं, जो छतवन आजाद चौक है। ये आगे भी जाएंगे? नहीं, आगे आज नहीं जाएंगे। अगर हमारी सरकार बात जल्द से जल्द नहीं मानती है तो आगे बहुत कुछ जगह जाएंगे। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम इंजीनियर रहबर है और मैं पेशे से एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूं। आज की जो ये पद यात्रा हुई है, ये जन जागरूकता पद यात्रा हुई है। इसका मकसद ये है कि ये मुड़िया रैयाम जो ये सड़क है, ये काफ़ी मतलब कम चौड़ा है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। घर से बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए या घर से माताएं बहनें अपनी ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए लवाम से छतवन या छतवन से रैयाम जाती है। आए दिन उसकी दुर्घटना हुई है। पिछले दिनों भी जैसा कि हमारे एक नफीस भाई ने कहा, लवाम में एक दलित युवा की मौत हुई है। जो युवा की मौत ने वो देश की एक क्षति है। बलिया में आप लोगों ने भी कवरेज किया था, बलिया में भी एक मौत हुई थी 4 महीना पहले। वो एक एक्सीडेंट नहीं है सर, ये सिस्टम के द्वारा किया गया हत्या है। अगर सड़क कम चौड़ा है तो ये एक्सीडेंट नहीं, ये सिस्टम के द्वारा किया गया हत्या है। तो ये जो अभी वर्तमान में सरकार है, इससे काफी जनता को उम्मीद है। और हमारे जो वर्तमान विधायक है, इसको पूर्व में हम लोगों ने ग्रामीण ने बात रखा तो उन्होंने बोला विपक्ष में, तो वो जो है वो इस बात को लेकर के वो उनसे हमको लड़ना नहीं है, हमको सिस्टम से लड़ना है, हमको सिस्टम से लड़ना है। तो इसलिए ये रोड चौड़ीकरण है, आप लोगों का कहां से कहां तक का मांग है? ये मांग मुड़िया चौक से लेकर के रैयाम चौक से 0 माइल जो चौक है वहां तक है। इसका पहले ऑलरेडी कई मरतबा डायरेक्शन भी दिया जा चुका है कि इस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो हमें अपने सिस्टम से लड़ाई है, ये हमें किसी राजनीतिक पार्टी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, उनसे बल्कि सहयोग की उम्मीद है कि सिस्टम से लड़ करके इस सड़क को चौड़ीकरण के मुद्दे को जल्द से जल्द समाधान। तो ये जो मुद्दा आप जो चौड़ीकरण का मुद्दा रखे हैं और आप लोग जो पैदल यात्रा किए हैं, तो आगे आपका क्या सोच रहेगा, आगे आप और क्या करेंगे? देखिए, इस पैदल मार्च के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सरकार और सिस्टम तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि हमको एक समय सीमा दे। हम लोग अभी जाएंगे मेमोरेंडम लेकर के अपने क्या कहते हैं जो अधिकारी है वहां तक, कि हमको एक जैसे जनवरी है 3 महीने में भाई, नए जनवरी में आपका काम शुरू हो जाएगा या फरवरी में काम शुरू हो जाएगा। अगर नहीं शुरू होता है, अगले 5 महीने का टाइम देता हूं मैं, जनवरी लास्ट तक काम शुरू नहीं होता है, शिलान्यास होकर के शुरू नहीं होता है, तो फरवरी में हम डोर टू डोर जाकर करके, जनता में पावर होता है, उसके माँ बाप की, उसके बच्चे की सुरक्षा का सवाल है, हम लाखों की संख्या में अनशन पर बैठेंगे, हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, चाहे उसके लिए हमको जो संघर्ष करना पड़े। हमारे ऑटो वाले भाई भी है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हम लोग तो चलिए जागरूक करते हैं। आप और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या मांग है आप लोगों की? रोड चौड़ी होनी चाहिए। अच्छा। और जान माल की सुरक्षा होना चाहिए। जल्द से जल्द इस रोड पर काम का वर्क होना चाहिए। रोड चौड़ीकरण कहां से कहां तक होनी चाहिए? मुड़िया से लेकर रैयाम तक। क्या घटनाएं होती रहती है? डेली घटना एक न एक होती रहती है। तो अब जो ये पैदल यात्रा की है, इसके बाद आप लोग का कहां से कहां तक का क्या सोच रहे हैं? हम लोग इसके बाद सरकार नहीं मानेगी, नहीं रोड पर विचार करेगी, हम लोग फिर धरना पर बैठ जाएंगे। धरना पे बैठेंगे जी। यहाँ पर हमारे रिक्शा वाले भाई भी हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश। क्या नाम हुआ आपका? सारे भाई से संजीव पासवान हुए सर। हम माल ढाला रिक्शा चलाते हैं। हमारा यही दुआ है कि हमारे मुड़िया से लेकर के रैयाम 0 माइल तक हमारा रोड चौड़ा होना चाहिए। और चौड़ा होने के बाद हम सारे आदमी खुश हो जाएंगे। खुश होने के बाद क्या है कि इस रोड में क्या होते हैं कि बार बार घटना होते रहते हैं, जहाँ तहाँ बराबर हो रहे हैं घटना। हम सरकार से यही दुआ करेंगे कि हमारे रोड को चौड़ा कर दीजिए। और हम लोग दुआ ही यही, रोड चौड़ा जो होगा कहां से कहां तक की मांग कर रहे हैं? मुड़िया से लेकर के और 0 माइल से लेकर के और रैयाम तक हमारा होना चाहिए इस रोड का चौड़ाई। जी, यही घटना हम आप लोग तो आप देख सकते हैं, ये हमारे ऑटो वाले भाई थे और उनका भी यहीं के निवासी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर जाना। क्या मांग है? जी सर, हमारी मांग ये है कि जैसे शिक्षा जरूरी है, जैसे स्वास्थ्य जरूरी है, जैसे गांव के लोग स्वास्थ्य की जरूरत है, बहुत सारे चीज़ की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, उसमें सड़क भी एक मुख्य मार्ग है। सड़क अगर नहीं होगा, यातायात व्यवस्था अगर नहीं होगी, तो फिर जो है ना पूरा संचालन
संचालित ठीक से नहीं हो पाएगा। संचालित होने के लिए सड़क व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और यहाँ की हालत लगभग हमको लग रहा है चीनी मिल के बाद से ये सड़क तंग है और इस पर कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर से बहुत सारे MP MLA जीत के जाते हैं, वो जीत के जाते हैं दोबारा 5 साल बाद ही आते हैं और यहाँ की जनता उजागर नहीं है, जागरूक नहीं है, जिसके कारण उसका काम नहीं हो पाता है। और यहाँ से लेकर आइंदा रोज प्रतिदिन घटना होती रहती है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसमें बहुत लोगों की जान चली जाती है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, ये तो रोड जो है कम चौड़ा, ये तो काफी सालों से होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधि का इलेक्शन वगैरह होता है, उसमें जो मुद्दा आप लोग से वोट मांगते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोग मुद्दा को ये रखते हैं? मुद्दा उठाया जाता है, पहले मैं बोल चुका हूँ, मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन आने वाले जो होते हैं बोलते हैं कि आश्वासन दे दिया जाता है, झूठा आश्वासन देकर वो जो है ना चले जाते हैं और 5 साल बाद ही रिटर्न आते हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों में काफी आक्रोश है और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उनका ये क्या मांग है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं अधिवक्ता हूं पेशे से और इस इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में काम भी करता हूं। दूसरे जो जन के मुद्दे होते हैं उसके में भी काम करता हूं। जी तो सर क्या मांग है? ये जो पैदल आप लोग जो मांग तो बहुत सिंपल है कि ये सड़क है चौड़ी हो, इससे बड़ी हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग बस सड़क चौड़ी होने तक है फिलहाल तो। और अब ये बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी चलते होंगे, किसी भी इस पूरे सड़क पे किसी भी आदमी को उठाकर आप पूछ लें कि ये सड़क के हालत से वो कितने परेशान है, वो शायद बताएंगे। उसकी फैमिली में किसी का हाथ टूट गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, हॉस्पिटल ले जाने में देर हुआ है, बच्चे बड़े ख़तरनाक तरीके से स्कूल जाते हैं, तो ये सभी आपको बताएंगे, ये आम जन की बात है। तो सर ये तो जो रोड जो कम चौड़ी है, ये तो काफ़ी दिनों से है, लेकिन मुद्दा आज ही उठ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए पहले आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? देखें, ये हमेशा से ये आश्वासन दिया जाता रहा है, हम हमेशा से भरोसा करते आए हैं और हमें हमेशा लगा कि शायद हो जाए। हर मुद्दा कभी ना कभी उठता ही है, इसके लिए कोई आप ये कहें कि यही वजह है, उसकी वजह होती नहीं। लेकिन शायद ये भी वजह हो कि जो इस पूरे इलाके के लोग जिनको आमतौर पे वोट देते आए हैं, शायद उनकी अब सरकार है। एक तरह से ये कह लें कि ये लोग मानते हैं कि ये हमारी सरकार है, तो अब तो सड़क बन ही जाना चाहिए। कोई सरकार की नीयत, कोई प्रतिनिधि की नीयत पे शक नहीं कर रहा है, बस अपनी जो मांग। कहाँ से कहाँ तक की आप लोगों की मांग है? देखिए, हमारी मांग ये है कि कम से कम मुरिया से 0 माइल तक बनाई जाए। शुरुआत में नहीं हो तो कम से कम रैयाम तक बनाया जाए, उसके बाद रैयाम से 0 माइल तक बनाई जाए। तो मुरिया से रैयाम तक तो 0 माइल तक तो बननी ही चाहिए सर। ये जो आप लोगों की मांग है और आप लोग ने पदयात्रा आज रखा है, तो अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, ये तो जागरूकता अभियान था हमारा। अगर आप देखेंगे बैनर्स में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये कहा गया है जागरूकता अभियान है। लोग बहुत बड़ी संख्या में दुखी हैं। अगली बार बड़ी रैली हम लोगों को ले जाना पड़ेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो, चाहे उसके आगे हो, वो हम लोग करेंगे। लेकिन ये सड़क चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है। लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों के जीवन का स्तर बहुत ही। अब सोचिए, आप यहाँ से वहाँ 4 किलोमीटर जाएंगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे धूल से, कीचड़ में आप चले जाएंगे, बारिश अगर होगा तो। ये बहुत जी सर, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो वोट लेने तो आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद अपने आप को अपना शक्ल भी नहीं दिखाते हैं? क्या कहना चाहिए? नहीं, उनसे बहुत ही विनम्र गुजारिश है कि सड़क को चौड़ीकरण में वो भी हमारा साथ दें। शायद उनकी भी इच्छा होगी, क्योंकि वो भी इस इलाके में आते ही होंगे कभी ना कभी, तो इच्छा होगी तो इस इच्छा को जो है ज़मीन पे ले आएँ और सड़क को बिल्कुल जल्द अज जल्द चौड़ी करें। बस इतनी ही मांग है। तो ये हमारे वकील साहब थे लवाम के और उनकी यही मांग है कि रोड चौड़ीकरण कराई जाए। तो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो अभी आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़, मैं अब्दुल समद, बहुत बहुत धन्यवाद।